हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल 2024 की परीक्षा के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। परसेंटेज को आप लोगों ने अभी तक बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा है, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन अब परसेंटेज को या हर किसी टॉपिक को करने का तरीका बदल रहा है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम का लेवल है, एग्जाम का कंपटीशन है, वो भी बेटा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे कंपटीशन बदलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो हमें नए नए तरीके लाने होंगे एग्जाम को क्रैक करने के, एग्जाम को क्वालिफाई करने के। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियाज आर्मी इज 40% मोर देन पाकिस्तान आर्मी। इफ पाकिस्तान हैव 1,50,000 सोल्जर्स देन फाइंड द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स। भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से 40% अधिक है। यदि पाकिस्तान के पास 1,50,000 सैनिक हैं तो भारतीय सैनिकों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो बेटा अभी तक आप इस क्वेश्चन को बड़े अलग अलग तरीके से करते हुए आए होगे, लेकिन अब हमें इसको करना ही अलग तरीके से। हमें क्या करना है, देखो, हमें 100% वाले कंसेप्ट को फॉलो करना है। ये हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान। अब हमको पता है कि भारत के पास पाकिस्तान से 40% अधिक सैनिक हैं, तो अब हम एक्स वैक्स नहीं मानेंगे, हम सीधा ये मानेंगे कि मान लेते हैं कि पाकिस्तान के पास 100% सैनिक हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पास अगर 100% सैनिक है तो इंडिया के पास कितने होंगे, 40%। तो 100% में 40% जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 140%। इतना क्लियर है भाई? परसेंट प्रॉफिट, सॉरी, पाकिस्तान 100%, इंडिया 140%, क्योंकि 40% अधिक है। ठीक है, अब देखो नया तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इफ पाकिस्तान हैव 1,50,000 सोल्जर्स, यानी 100% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1,50,000। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स, भारत के सैनिकों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू 1,50,000, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1,50,000 बट्टा 100। ठीक है, तो 1% की वैल्यू ऐसे निकालते हैं बेटा यूनिटरी मेथड से। कैसे? ऐसे करते हैं, जैसे मान लो कि 2 टॉफी है 2 रुपए, 20 रुपए की, तो एक टॉफी कितने की होती है बेटा? 20/2। ये वाला 2 नीचे ले आते हैं, तो वही चीज करनी है कि 100% की वैल्यू हो गई 1,50,000, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1,50,000 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इंडिया के कितने सोल्जर्स हैं, यानी आपको 140% का मान निकालना है ना। तो 140% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो आप क्या करोगे, एक का मान इतना है तो 140 का मान कितना होगा? 1500 गुणा 140, गुणा करेंगे 0 0 0, 14 5 जा 70, कैरी 7, 14 1 जा 14 और 7 कितना? 21, यानी 2,10,000 किसके पास है? भारत के पास सैनिक है। अगर किसी को इस तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं आपको जो नॉर्मल मेथड है वो आप बताऊंगा कि कैसे आप नॉर्मल मेथड से भी इसको कर सकते हो, जैसे आपको बुक्स में या अदर आपको स्कूलों में या आप किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे तो वहां पे आपको समझाया जाता है। इफ इंडियन आर्मी हैज 40% मोर देन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के पास इतने सैनिक हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान के पास सैनिक कितने हैं? 1,50,000। अब 40% ज्यादा है भारतीय सेना के पास, तो इसमें 40%, 15 लाख, 1,50,000 का 40% आपको बढ़ा देना है। तो 40% कैसे बढ़ाओगे? प्लस 40% मोर, है ना, 40% मोर, यानी प्लस 1,50,000 इंटू 40/100, ये करना था हमको। तो भाई 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1,50,000 प्लस 15 × 60, 1 2 3, तो 15, 1,50,000 में आपको 60,000 जोड़ना है, इसमें 60,000 जोड़ दीजिए। 0 0 0 0 6 5 11, 2,10,000, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका होता है, ठीक है ना, वो और आसान है। देखो, वो ये जो मैं लास्ट मेथड बता रहा हूं ये सबसे आसान है। क्या करना है भाई? पाकिस्तान की सेना कितनी है? 1,50,000। ठीक है, कितना बढ़ाना है? 40% बढ़ाना, तो सीधे सीधे इसका 140% निकाल दो। 140/100, 2 0 से 2 0 काटिए, आंसर आ गया आपका 2,10,000। तो ये जो थर्ड वाला मेथड मैंने आपको बताया, ये सबसे आसान तरीका है, सबसे इजीएस्ट मेथड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अ टाउन पॉपुलेशन इज 2 lakhs in which 40% मेल, 30% फीमेल्स एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन, देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, जिसमें 40% पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या आपको बतानी है। हमारी क्लास में बातें कम होती हैं, सिर्फ पढ़ाई होती है। ठीक है, हम सीधे पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी है? 2 लाख एक पॉपुलेशन है, उसमें से 40% क्या है? मेल है, यानी पुरुष है,
30% फीमेल है यानी 30% महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। तो भाई एक बात है कि जो एक टाउन की पॉपुलेशन है वो 100% से ऊपर तो हो नहीं सकती भाई, 100% जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो 100% तो होता है। तो 100% में से 40% पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं, बाकी जो बचेंगे वो बच्चे ही तो होंगे और कोई जेंडर तो है नहीं। तो 40 और 30 कितना, 70 बचा और 30, तो 30% क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए। तो पहले तो हमने ये निकाल लिया कि 30% चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, पॉपुलेशन आपकी हो गई 2 लाख। 2 लाख का सीधे सीधे आप 30% निकाल दीजिए। अगर आप कहीं पढ़ते होंगे तो वहां पे आपको ये सिखाया होगा कि पहले 2 लाख का 40% निकालो, फिर 2 लाख का 30% निकालो, फिर इन दोनों को जोड़ दो और फिर 2 लाख में से माइनस कर दो। तो बेटा वो तरीके तो आप पुराने हो गए, उस तरीके से आप करने जाओगे तो जो आपके बगल में बैठा है वो करके आपसे आगे निकल जाएगा। 6, 1 2 3 4, ठीक है, यानी 60,000 जो है वो चिल्ड्रन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर हमें मेल निकालने हैं, पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे 2 लाख का 40% निकाल दोगे। अगर आपको महिलाओं की संख्या निकालनी है तो आप 2 लाख का सीधे सीधे 30% निकालोगे। यानी महिलाओं और बच्चों की संख्या यहां पर सेम है, ठीक है, महिलाओं और बच्चों की संख्या यहां पर सेम है। इतना क्लियर है सभी को? चलो जी बढ़ते हैं प्लीज। चलो जी बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा इन ए स्कूल देर आर 500 स्टूडेंट्स। गिव मी अ मिनट बेटा। इन अ स्कूल there are 500 students out of which 40% are girls, so find the number of boys or girls studying in a school। एक स्कूल में 500 छात्र हैं जिसमें से 40% लड़कियां हैं। तो एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। देखो इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहला तरीका, फर्स्ट मेथड से हम चलेंगे। भाई टोटल बच्चे कितने हैं, 500 है। 500 का जो 40% है वो लड़कियां हैं, यानी 500 गुणा 40/100। 20 से 20 कट गए बेटा, यानी 200 क्या हो गई, लड़कियां हो गई। अब बेटा 500 में से 200 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, 500 माइनस 200। तो ये कितना हो गया, 5 में से 2, 300 आपके बॉयज हो गए। बेटा एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड देख लो, वो भी बहुत आसान है कि भाई 500 का 40% हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 200, पहले भी आया है गर्ल्स, ठीक है, इतना क्लियर है। अब साथ में आपका 200 गर्ल्स हो गया। नाउ अब 200 गर्ल्स, 500 का 40% गर्ल्स हो गया। तो अगर 40% गर्ल्स हैं तो जो बाकी बच्चे हैं वो बॉयज होंगे, और बच्चे कितने, 100 में से 40 चला गया तो 60 बचे, यानी 500 का 60% आप निकाल दो, तो ये कितना हो जाता है आपका 300 हो जाता है। आप निकाल सकते हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन के जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं वो कितने टफ हैं या कितने इजी हैं। मान लो यहाँ पे तो 500 इजी था, तो ये वाली अप्रोच सबसे बेटर है। लेकिन कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसमें हमें माइनस करने में दिक्कत होगी या कुछ और कॉम्प्लिकेशन होगी, तो तब आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हो कि भैया अगर 40% गर्ल्स हैं तो डेफिनेटली लड़कों की संख्या 60% होगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन देखो, मालविका गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जाम, दिस अमाउंट टू 56% ऑफ द टोटल मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। मालविका ने अपनी परीक्षा में 98 अंक प्राप्त किए, यह कुल अंकों का 56% है, तो अधिकतम अंक क्या है। बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जो अधिकतम अंक होता है वो 100% होता है। 100, अच्छा आज आज आप लोग स्कूल जाते हो, एग्जाम एनुअल एग्जाम में बताते हैं ना कि आपके 96% मार्क्स हैं, किसी के 100% मार्क्स हैं, कभी सुना है 100% मार्क्स हैं, कभी नहीं होते ना। तो मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% होते हैं और वही हमको निकालना है, अधिकतम हमको निकालना है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अब जो ये 98 अंक इसको मिले हैं बेटा, वो कितना है, 56% है ना, 56% है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो 56% की जो वैल्यू है, यानी जो उसका मान है, वो आपको 98 दे रखा है बेटा, समझ में आया? ठीक है, अब इस 58% को हम क्या लिखते हैं, 56% को 98 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आप अगर ये मान के चलोगे कि 56% 98 है, तो जो 1% की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 98/56 होगी, नहीं होगी। और 100% क्या होगा, 100% आपका होगा 98/56 इंटू 100 होगा, नहीं होगा। बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, देखो 14 4 जा 14 7 जा, 4 से इसको काटा 25 टाइम्स, 25 7 जा 175,
तो यानी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना आ गया, 175 आ गया। अब इसको ना एक और तरीके से कर सकते हैं, पता है आपको कैसे करेंगे, देखो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, है ना। एक तो ये तो तरीका है जो आपका है, दूसरा आप ये मान लो कि जो अधिकतम अंक है वो x है, ठीक है। यानी अब आप निकाल दो x का 56% इज इक्वल टू 98, यानी x इंटू 56/100 इज इक्वल टू 98, यानी x इज इक्वल टू 98 इंटू 100/56। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वहीं पे पहुंच गए हम। 14 4 जा 14 7 जा 4 6 को करा 25, ये आ गया आपका 175। यानी जो उस एग्जाम के अधिकतम अंक हैं वो कितने हैं आपके, 175 हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, इतना सबको समझ में आया, बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। 600 छात्रों में से 240 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत क्या है। देखिए ध्यान से, 600 छात्रों में 240 क्या हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत पूछा है आपसे। बहुत आसान है, क्या करना है, मान लो कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है, x प्रतिशत है, यानी x 600 का जो x प्रतिशत होगा वो हो जाएगा 240। हालांकि इसको भी हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, हो सकता है वो आपके लिए लॉन्ग कट साबित हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 600 का x परसेंटेज इक्वल टू 240। तो इसको कैसे लिखते हैं, का की जगह गुणा और x परसेंट को x अपॉन 100 इज इक्वल टू 240 240। तो 20 से 20 कट गए, यहाँ पे 6 ऊपर है तो यहाँ आके नीचे हो जाएगा, यानी 240/6 हो जाएगा, 6 चक्को 24 यानी 40। यानी कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। तो 600 में से अगर 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 60% होंगे। ये आपको ध्यान रखना, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैंने समझाने के तौर पे आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। 200 स्टूडेंट्स, एक परीक्षा में 200 छात्र उपस्थित हुए, यदि 75% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ लें। 200 students appeared in an examination. If 75% of students passed in the examination, find the number of students who passed the examination. एक परीक्षा में 200 छात्र उपस्थित हुए, यदि 75% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो कैसे करोगे, देखो 200 का 75% कितना होता है, 200 इंटू 75/100, 20 से 20 कट गया, 75 इंटू 2 होता है बेटा 150। यानी 150 बच्चे क्या हैं, जिन लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जो हमसे आंसर में पूछा गया। अगर अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि अनुत्तीर्ण संख्या, अनुत्तीर्ण करने वालों की संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे बेटा, सिंपल सा है, 200 में से आप 150 को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 50 आपका जो अनुत्तीर्ण है उनका। अगर आप ऐसे ना निकालना चाहो तो क्या करोगे, सीधे सीधे 200 में से अगर 75% पास हुए हैं तो डेफिनेटली बेटा 25% फेल हुए होंगे। तो ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 आंसर। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 5600, आउट ऑफ 60% आर बॉयज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 60% अगर बॉयज हैं बेटा तो गर्ल्स कितनी होंगी, 100 - 60 इज 40% गर्ल्स होंगी नहीं होंगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 5600 का 40% निकाल दोगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 0, 6 4 जा 24 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 2240। ये आपका आंसर हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या था कि हम बॉयज निकालते और फिर 5600 में से उसको माइनस कर देते। ठीक है बेटा, आपको हो सकता है लग रहा हो कि मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूं, अगर किसी को बहुत स्पीड से लग रहा है तो यूट्यूब पे ही वीडियो है, आप इसको स्लो करके देख सकते हो। और स्पीड से पढ़ाने का कारण ये है बेटा कि फालतू बकवास नहीं करनी है, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन करना चाहिए। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो और रेगुलर क्लासेस में आओ, जिससे कि आपकी जो आने वाली प्रिपरेशन है, जो एग्जाम है, वो हमारा बहुत बढ़िया हो सके। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना, एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के। कब है एग्जाम, जनवरी 20 को एग्जाम है आपका। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।